पलवल के गांव कोंडल में आयोजित विशाल जनसभा में पहुंचे फरीदाबाद लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के पुत्र एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी विजय प्रताप का पगड़ी बांधकर जहां गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया गया, वहीं दोनों हाथ उठाकर अपने खुले समर्थन का ऐलान किया गया। और इस मौके पर पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार एवं आसपास के दर्जनों गाँव के हजारों लोग मौजूद रहे। पलवल के गांव कोंडल में आयोजित विशाल जनसभा में पहुंचे हजारों लोगों के बीच बड़ी संख्या में महिला शक्ति भी मौजूद रही। जनसभा में मौजूद बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के पुत्र एवं कांग्रेस वरिष्ठ नेता विजय प्रताप ने कहा कि इतनी गर्मी और मौसम की परवाह न करते हुए जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना ही कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप की जीत को मोहर लगाता दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि आज किसान, कमेरे, महिला कर्मचारी हर सहित हर वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। भाजपा की गरीब विरोधी नीतियों के चलते जहां बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं घपले घोटालों का राज चल रहा है। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है और पोर्टल व फैमिली आईडी के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। वहीं विकास के नाम पर भी कुछ भी दिखाई नहीं देता और विकास के नाम पर सिर्फ घोटाले ही हो रहे हैं। जहां सड़कों का बुरा हाल है, वहीं शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग आज फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के राज को याद कर रहे हैं, क्योंकि फरीदाबाद और पलवल जिले में जितनी भी विकास योजनाएं दिख रही हैं, वह सब हुड्डा साहब की ही देन है। उन्होंने कहा, आपके सामने एक ओर जहां ईमानदार सच्ची छवि वाले कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह हैं, वहीं दूसरी ओर विभिन्न करप्शन के आरोपों से घिरे दूसरे प्रत्याशी हैं। अब देखना है आपने कि आप अपने क्षेत्र में किसे जिताना चाहते हैं। और वो भी चुनाव के इस दौर में इतनी प्रतीक्षा करना, मैं तो देखो आपके धैर्य को नतमस्तक होता हूँ। सच्चाई जैसा चौधरी साहब ने कहा कि भाई जो ये इंतजार हुआ है ना, इलेक्शन में हमारी मजबूरी हो जाती है, लेकिन इसकी पूर्ति हम जरूर कर देंगे। हालांकि जो आपने प्यार और सम्मान आशीर्वाद दिया है, इस ऋण को हम नहीं उतार सकते। 5-5, 6-6 घंटे इंतजार इतनी गर्मी में कोई नहीं कर सकता। आपने किया है तो मैं जिंदगी भर, क्योंकि मैं शायद पहली बार गांव में आया, पहली बार मैं गांव में आया। भाई हमारा विधानसभा का चुनाव हमेशा रहा, लोकसभा पहली बार लड़े, तो इलाके में सामाजिक रिश्ते आना जाना ज्यादा कदा तो रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से आना जाना कभी नहीं रहा। पहली बार मैं गांव में आया और मैं अपनी जिंदगी में इस बात को कदापि नहीं भूल सकता कि इस गांव ने मुझे इतना सम्मान दिया कि 6 घंटे तक प्रतीक्षा की हमारे बड़े बुजुर्गों, हमारी माताओं ने। 10 साल हो गए, आपने कृष्णपाल गुर्जर जी को 10 साल दिए, और इस 10 साल में इस इलाके के हालात बदले नहीं और बदतर हुए। आज इस इलाके के लिए ना कोई उद्योग है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई नए स्कूल बने हैं, कोई यूनिवर्सिटी, कोई अस्पताल, कुछ नहीं। बल्कि मैं पीछे 2 गांव में गया था तो वहाँ पानी और बिजली की बड़ी समस्या। आपके यहाँ बिजली तो पूरी है, वो भी आपने बताया कि 2012 में जब बाबूजी के पास आप गए थे, तो भाई आप ये सोच लो, जब ये हमारा इलाका नहीं था, जब हम आपके काम को एक दिन में करा सकते हैं, अभी हमारा अगर इलाका हो जाएगा तो हम आपके काम को कितनी जल्दी कराएंगे, आप सोच लो। और इसकी तरह भी नहीं होगा कि पीए को ढूंढ लो, रिश्तेदार को ढूंढ लो, फलाने को, ढिमका को। इलाके की जो बेगौरी हुई है, सबसे ज्यादा दुखी तो वो इलाका इसी बात से। और हमारी तो एक बात है जी, अनपढ़ आदमी है, सूदी बात जाने। जो निर्णय बस्ती में लियो, पूरे एरिया में, पूरे खरबन पे और बदरपुर तक सब 90% वोट है जी बाबूजी महेंद्र प्रताप जी।
और मैं गोवर्धन गिरधारी को साक्षी मानकर इस बात का परम देता हूँ अपनी बस्ती की तरफ से हमारी बस्ती 90% वोट आपको देगी। धन्यवाद। अब ये कृष्णपाल की तरह जैसे वो बीजेपी का अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष फरीदाबाद में, वाला हाथ झटक दियो, धक्का दे दियो। ये एक आदमी को बालक भी हाथ पकड़ ले तो इलेक्शन में धक्का तो आ भी ना दिया जाए। तो एक खिच्चा में टाइम लगे, कभी कहाँ और कभी कहाँ। फिर आपका बहुत बहुत एहसान है जो आप इतनी पूरी दोपहरी में यहाँ बैठे रहे और इसका फल आप मिलेगा। इसका फल आपको मिलेगा। आपके इस जलसे के आयोजक हैं महिपाल जी, बंधु जी, मेहनती आदमी है और इरादे के आदमी है, परिवार भी इरादे का। और कोंडल गांव में बताना चाहता हूँ विजय प्रताप जी को, कोंडल गांव इस इलाके में कभी सबसे पढ़ा लिखा गांव होता था। कोंडल गांव के लोग नौकरियों में इस इलाके में सबसे आगे थे। बंधु जी यहाँ से दिल्ली में जाके मिनिस्टर हो लिए, देवी सिंह तेवतिया जी हाई कोर्ट में जस्टिस हो लिए, बंगाल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हुए। तो यहाँ अग्निगाम है, और अग्निगाम जब होता है, अग्निगाम जब अग्नि बुद्धि होती है। तो आप ज्ञान में, बुद्धि में, एजुकेशन में सब तरह से आगे हो। आपसे कोई चीज छिपी नहीं। आज इसमें कोई दो राय नहीं है